हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉस्टशीट का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल नंबर सॉल्व करेंगे। ये शीट का पेज नंबर 24 का 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लिख लें, छोटा सा क्वेश्चन है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर के नीचे लिखें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अमाउंट में 20,000। फिर पर्टिकुलर्स के नीचे डायरेक्ट वेजेस, अमाउंट 12,000। फिर पर्टिकुलर के नीचे मशीन आवर वर्क 9,500 आवर, 9,500 आवर। उसके नीचे मशीन आवर रेट 2 रुपया, मशीन आवर रेट 2 रुपया। फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, मैं थोड़ा शायद गलत चेक कर ले रहा हूँ, मुझे डाउट लग रहा है, चेक कर लो। मशीन आवर रेट 2 रुपए के बाद ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड 50 पैसा पर यूनिट, सेलिंग ओवरहेड 50 पैसा per unit। Units produced 20,000, units produced 20,000। Units sold, units sold 18,000 at the rate 5,000 per unit। Unit sold 18,000 at the rate 5 per unit। इसका मतलब हम 18,000 यूनिट बेचे। एक यूनिट हम बेचे 5 रुपए में। अब लास्ट में लिखो प्रिपेयर कॉस्ट शीट। बहुत इजी नंबर है, थोड़ा सा नया जरूर है, थोड़ा सा समझना है, खास नहीं, बहुत इजी है। हमें कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पहले ड्रॉ करेंगे। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स होता है, एक यूनिट कॉलम होता है और एक अमाउंट कॉलम होता है। कॉस्ट शीट में सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, या इसे रॉ मटेरियल कंज्यूम भी बोलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या इसे
रॉ मटेरियल कंज्यूम भी बोलते हैं। ये हमें दिया है 20,000, जो दो कॉलम अमाउंट के हैं उसमें से पहला वाला यूनिट है और दूसरा वाला अमाउंट है, और ये 20,000 को मैं अमाउंट कॉलम में लिखूंगा। उसके बाद आपको दिया है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस ये हमें दिया है 12,000। इसे भी मैं अमाउंट कॉलम में लिखूंगा। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करने से जो 32,000 निकलेगा ये है प्राइम कॉस्ट। ये है प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली नहीं दिया है, हमें निकालना पड़ेगा। मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूं। शीतल, फैक्ट्री ओवरहेड यहां पर डायरेक्टली नहीं दिया है, हमें निकालना पड़ेगा। तो सब कुछ होगा ना, ब्लूटूथ वगैरह। अब यहाँ पर दिया है मशीन आवर वर्क और मशीन आवर रेट। ये दोनों हमें हेल्प करेगा फैक्ट्री ओवरहेड निकालने में। आप सबको मालूम है मशीन फैक्ट्री के अंदर होती है, तो मशीन आवर वर्क मतलब जो मशीन फैक्ट्री के अंदर है वो 9,500 आवर वर्क किया। और मशीन आवर रेट का मतलब ये होता है कि अगर एक मशीन 1 आवर रन करेगा तो कितना खर्चा आएगा। मशीन आवर रेट मतलब एक मशीन अगर 1 घंटा काम करेगा तो कितना पैसा खर्च आएगा। यहाँ पर दिया है 2 रुपया। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमारी मशीन 1 घंटा काम करती है तो 2 रुपया खर्चा आएगा। और हमारी मशीन इस क्वेश्चन के हिसाब से 9,500 आवर काम की है, और 1 आवर का 2 रुपया अगर खर्चा आता है तो 9,500 आवर का 19,000 रुपया खर्चा आएगा। ये निकल गया फैक्ट्री ओवरहेड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब इसे हम ऐड करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में सॉरी ये हमारा वर्क कॉस्ट निकलेगा। ये हमारा वर्क कॉस्ट या जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, ये निकला। इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, इसीलिए यही फैक्ट्री कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट है।
इसमें ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड, इसमें ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड, इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कहते हैं। इसका अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा और ये 20% ऑन वर्क कॉस्ट है, 20% ऑन वर्क कॉस्ट है, और वर्क कॉस्ट हम निकाल चुके हैं 51,000। इसका हम 20% निकालेंगे तो ये आएगा 20% मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 10,200 आएगा। तो ऑफिस ओवरहेड यहाँ पर इनडायरेक्टली दिया हुआ था। अब इसे हम ऐड करने से निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 61,200 आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 61,200 आएगा। फिर अब देखो हमें यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है तो यहाँ पर यूनिट कॉलम का भी रूल आएगा और आपको बताया था कि यूनिट कॉलम का रूल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से शुरू होता है। हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि 20,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सामने यूनिट कॉलम में हमने 20,000 लिखा और अमाउंट कॉलम में 61,200 है। इसका मतलब 20,000 यूनिट को बनाने में 61,200 खर्च हुआ। इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब तुम्हारे मन में आएगा कि भैया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड भी तो नहीं दिया है। वाकई में नहीं दिया है, वाकई में नहीं दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? बहुत सिंपल है। देखो नीचे में यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, 18,000 यूनिट है वो, तो 20,000 यूनिट हम प्रोड्यूस किए थे, 18,000 बेच दिए, तो कितना बचा? 2,000। तो यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 2,000, ये हमें निकालना पड़ा। समझे? बहुत सिंपल है। हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया वो दिया हुआ है, कितना यूनिट हमने बेचा वो दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक निकला 2,000 यूनिट। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला है, लिखो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक is equals to unit produced, sorry
sorry, is equals to value of closing stock is equals to cost of production divided by unit produced, आगे कुछ और भी आएगा, उससे पहले समझा दूं थोड़ा सा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर आप यूनिट प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, एक यूनिट को बनाने में कितना खर्च हुआ, एक यूनिट को बनाने में कितना खर्च हुआ, या एक यूनिट का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अब इसमें होल में इंटू करते हैं यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, होल मतलब न्यूमरेटर में यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम निकाले थे 61,200 और यूनिट प्रोड्यूस हमें दिया हुआ था 20,000 और यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला था 2,000। तो 61,200 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 2,000 करने से वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग था, तो बहुत आराम से निकल जाएगा। ये 3 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो और बचा, 1 जीरो वो भी कट जाएगा और ऊपर में जो 61,200 था उसका 1 जीरो कट गया, फिर 2 कट जाएगा, तो आंसर 6120 आएगा, 6120 आएगा। अब इसे हम माइनस करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे। मैं तो स्पेस बचाने के लिए ये कैलकुलेशन को मिटा दे रहा हूं, तो स्पेस बचाने के लिए कैलकुलेशन मिटा दे रहा हूं। ओके, फॉर्मूला मैंने मिटाया नहीं है। हाँ, अब माइनस करेंगे तो 18,000 यूनिट्स आएगा और अमाउंट आएगा, ये आपका 10 में 2 गया 8, 1 में 1 गया 0, 11 में 6 गया 5, 55,080 आ रहा है, चेक कर लो। 0, 10 में 2 गया 8, 1 में 1 गया 0, 11 में 6 गया 5। हाँ, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें सेलिंग ओवरहेड दिया है, इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड हमें दिया है 50 पैसा पर यूनिट, 50 पैसा पर यूनिट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है 50 पैसा में कितना यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे।
जितना यूनिट बेचे हैं, और हम बेचे हैं 18,000 यूनिट, तो 50 पैसा में 18,000 मल्टीप्लाई करेंगे, जितना यूनिट बेचे हैं उतना ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसका अमाउंट आएगा 9,000। ये अमाउंट कॉलम में लिखोगे। अब यूनिट कॉलम का काम खत्म हो गया, आपको मालूम है यूनिट कॉलम का काम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शुरू होता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में खत्म हो जाता है। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड हमने निकाला, 9,000 आया, उसे हम 55,080 के साथ माइनस ऐड करेंगे, तो ये 64,080 निकल रहा है। हाँ, ये निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसे हम टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। ये निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसे हम टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें नहीं दिया है, अच्छा, लेकिन सेल्स जो प्रॉफिट ऐड करने के बाद निकलता है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमने 18,000 यूनिट बेचा है और एक यूनिट को 5 रुपए में बेचा है, तो 18,000 में 5 इंटू करेंगे तो 90,000 आएगा। सेल्स का अमाउंट हमें दे दिया है, 90,000। अब प्रॉफिट निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, या ऐसे कर सकते हो 90,000 जो सेल का अमाउंट है उससे कॉस्ट ऑफ सेल 64,080 माइनस कर दो, सेल का अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसे टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, उसे माइनस कर दो। ये 24,920 आएगा। दस में 8 गया 2, यहाँ 0, हाँ नहीं, 10 में 8 गया 2, यहाँ बच्चा 90,000 में ये 25,920 आएगा शायद। हाँ, नो, हाँ 25,920 आएगा, ठीक है। 25,920 आएगा। यस, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का अमाउंट निकल गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें कॉस्ट शीट बनाना है।
पेज नंबर 24 का क्वेश्चन 14, छोटा सा क्वेश्चन है, लिख लें। पर्टिकुलर एक तरफ अमाउंट। पर्टिकुलर में नीचे लिखे रॉ मटेरियल, अमाउंट में कुछ नहीं। अब रॉ मटेरियल के नीचे लिखें ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक के सामने में अमाउंट लिखना है 20,000। ओपनिंग स्टॉक के सामने में अमाउंट में लिखना है 20,000। फिर परचेजेस 1,50,000, परचेजेस 1,50,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। ये तीनों रॉ मटेरियल का है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, तीनों रॉ मटेरियल का है। फिर लिखो डायरेक्ट लेबर 60,000, डायरेक्ट लेबर 60,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड 22,500। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 27,500, 27,500। फैक्ट्री ओवरहेड था 22,500, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 27,500। फिर फिनिश स्टॉक, इसके सामने कुछ लिखना नहीं है अमाउंट कॉलम में। उसी पर्टिकुलर्स में फिनिश स्टॉक के नीचे लिखो ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट एट द रेट 11 रुपीज 20 पैसा पर यूनिट, 11 रुपीज 20 पैसा पर यूनिट। फिर क्लोजिंग स्टॉक 1,500 यूनिट एट करेंट कॉस्ट प्राइस, एट करेंट कॉस्ट प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%, प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%। उसके नीचे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20,000। यूनिट प्रोड्यूस्ड 25,000, यूनिट प्रोड्यूस्ड 25,000। क्वेश्चन है प्रिपेयर कॉस्ट शीट। इस क्वेश्चन में भी यूनिट कॉलम बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। आपको मालूम है सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, या इसे रॉ मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं। इसका ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 20,000। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है 20,000। इसमें ऐड करते हैं परचेजेज, इसमें ऐड करते हैं परचेजेज। ये हमें दिया है 1.5 लाख। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1,70,000 आएगा।
इससे लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक of R.M raw material, closing stock of R.M मतलब रॉ मटेरियल। उसी प्रकार ओपनिंग स्टॉक ऑफ, मैं लिखना भूल गया था, R.M मतलब रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। ओके, अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकल गया, निकलेगा। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 माइनस करने के बाद, क्लोजिंग स्टॉक का 10,000 माइनस करने के बाद जो 1,60,000 बचेगा वो होगा आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। 1,60,000 के सामने में मैं लिख दिया शॉर्ट में D.M.C, जिसका फुल फॉर्म होगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर हमें फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, नहीं सॉरी, इसमें तो ऐड होता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमें दिया है 60,000। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के बाद आता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का अमाउंट हमें दिया है 60,000। तो आंसर आएगा 2,20,000। ये आपका प्राइम कॉस्ट है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये आपका प्राइम कॉस्ट आ गया। अब इसमें ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड को मैं शॉर्ट में लिखा O.H, तुम पूरा लिखना। फैक्ट्री ओवरहेड हमें दिया है 22,500। 22,500। तो ये ऐड करोगे तो ये 2,42,500 आएगा। 2,42,500 आएगा। ये निकल गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। ये निकल गया फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। हाँ, अब इसमें ऐड होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें ऐड होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बदले में ए लिखा और ओवरहेड के बदले में O.H। इसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 27,500। ये ऐड करेंगे तो ये आएगा 2,70,000। 2,70,000 ये आपका निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपका निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस क्वेश्चन में यूनिट दिया है, तो यूनिट कॉलम का रूल
स्टार्ट होगा। जो क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में यूनिट प्रोड्यूस 25,000, इसका मतलब 25,000 यूनिट को बनाने में 2,70,000 रुपया खर्च हुआ। फिर इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड्स को मैंने शॉर्ट में लिखा F.G। अब पूरा लिखना, ये 500 यूनिट है, 500 यूनिट है और एक यूनिट का दाम 11 रुपया 20 पैसा है। तो 11 रुपया 20 पैसा में हम इंटू करेंगे 500 यूनिट, हम इंटू करेंगे 500 यूनिट। पहले 5 मल्टीप्लाई करते हैं, ये 56 आएगा। हाँ, ये 56 आएगा। फिर इसमें इंटू करना है 500 2 जीरो और इंटू करेंगे तो 5,600 आएगा। 500 इंटू करने से 5,600 आएगा। ओके, तो इसके बाद 25,500 आएगा ऐड करने से यूनिट कॉलम को, और अमाउंट कॉलम आ जाएगा 2,75,600। या फिर से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड, इसे लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये हमें दिया है 1500 यूनिट, 1500 यूनिट, लेकिन इसका अमाउंट नहीं दिया है। तो इसका अमाउंट का वही फॉर्मूला होगा जो मैंने प्रीवियस नंबर में लिखाया। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखाया था, फिर से लिखा दे रहा हूं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक is equals to cost of production, cost of production by unit produced, by unit produced, होल इंटू मतलब ऊपर में इंटू करोगे, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर व्हाइट बोर्ड ठीक से विजिबल नहीं है, मैं बोल के बोल रहा हूँ, आप सुनते जाओ। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाला था 2,7,5,6,0,0, उसको डिवाइड करेंगे यूनिट प्रोड्यूस के साथ जो 25,000 है, और इंटू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट जो 1500 है,
इसे सॉल्व करके कितना आता है चेक करते हैं। पहले ये 1 0 कट गया, ये 1 0 कट गया, ये इसका भी 2 0 कट गया, 5 3 15 हो गया और 5 5 25 हो गया। हाँ, तो नीचे में 50 बचा। अब पहले 5 से डिवाइड करते हैं, पहले 1 0 काट देते हैं ना, न्यूमरेटर का डोमिनेटर, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 5 25 आएगा, फिर 2 कैरी, फिर 5 5 25 आएगा, फिर 60 बचेगा तो 12 आएगा, 5 5 1 2 आएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए, तुम कैलकुलेटर में चेक कर लेना। 5 5 1 2 में इंटू करेंगे 3, इंटू करेंगे 3, तो ये आएगा 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15, 5 कैरी 1, 3 5 15, 16, 16,536 आ रहा है। चेक कर लेता हूँ। ट्वेल्व 3 36 आएगा, 55 3 165 आएगा। ठीक है। हाँ, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल गया। 15 से यूनिट है और अमाउंट है 16536। उसके बाद मैं स्पेस का मैं बोल के मैं ये फॉर्मूला को और अमाउंट को मिटा दे रहा हूँ। स्पेस का मैं बोल के फॉर्मूला और अमाउंट को मिटा दिया। अब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से यूनिट में बचेगा 24,000, यूनिट में बचेगा 24,000 और अमाउंट निकालना पड़ेगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 1 गया 5, 2, तो 2,59,064 निकला। ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड जो हमें दिया है 20,000, इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसका अमाउंट हमें दिया है 20,000, ये डायरेक्टली मेन कॉलम में आएगा, फिर ऐड हो जाएगा तो बचेगा 2,79,064। ये निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल, जिसे टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। इसमें ऐड होगा प्रॉफिट, इसमें ऐड होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमें दिया है 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल। ये मैं आपको 11 12 में पढ़ाया था। 20% ऑफ सेल मतलब
25% ऑफ कॉस्ट। अगर आप भूल गए हो तो मुझे बोलना, मैं समझा दूंगा आपको। 20% ऑन सेल इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट। कैसे? 20% मतलब 20/100, 20/100 मतलब 1/5, तो 1/5 इंटू सेल इक्वल टू 1/4 इंटू कॉस्ट। ये एक रूल है, ये रूल मैंने आपको 12th में पढ़ाया था। अगर भूल गए हो तो बोलना, मैं समझा दूंगा। तो कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, उसका 1/4 निकालेंगे। 279,064 ये कॉस्ट था। 279,064 इसमें इंटू करना 1/4। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तुम ये खुद कर लेना। जो अमाउंट निकलेगा उसको मेन कॉलम में लिख देना, वो प्रॉफिट है। चलो मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ। अच्छा, ये 27906, अब टाइम भी कम पड़ रहा है, खुद कैलकुलेट कर लेना है, बस कैलकुलेटर एक्चुअली नहीं है। 279,064 का 1/4 निकालना, जो भी अमाउंट आएगा उसे मेन कॉलम में लिख देना, वो प्रॉफिट का अमाउंट है, और उसे कॉस्ट के साथ ऐड कर देना, तो सेल का अमाउंट निकल जाएगा। तो सेल्स का अमाउंट निकल जाएगा। प्रॉफिट का अमाउंट निकालने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल के साथ ऐड कर देना, तो सेल्स का अमाउंट निकल जाएगा। ये बहुत इजी है, ये पार्ट है, तुम कर लोगे। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी फिलहाल, तो तुम्हें निकाल के बता देता। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अच्छा, ये 15 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूं। शीट का 15 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 25। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लिख लो। फिलिप्स कंपनी मैन्युफैक्चर two types of radios, A and B, full stop. The cost data for the year ended 30th September 2020 is as follows. अब उसके बाद पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर के सामने लिखो, पर्टिकुलर के नीचे लिखो मटेरियल। ए के सामने में 27300 और बी के सामने में 108,680। फिर उसके बाद वर्क्स ओवरहेड is charged at 80% on labor. Works overhead is charged at 80% of labor.
80% of labor, comma, office overhead is taken at 150% on cost. उसके बाद फुल स्टॉप. आगे the selling price of both types of radios is ₹1,000. The selling price of both type of radio is 1,000. Full stop. 78 radios of type A. 78 radios of type A and 286 radios of type B were sold. Prepare comparative statement of cost and profit. Prepare comparative statement of cost and profit per radio sold. मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं. मुदेद अपना मोबाइल लेके आ, कैलकुलेटर ऑन कर दो. इसमें हमको कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना है पर रेडियो सोल्ड का. अब ऑन कर कैलकुलेटर. ओके. इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग बनेगा क्योंकि 2 यूनिट हैं, 2 रेडियो हैं. अब अपने बंद नहीं होगा तो मतलब वो कुक बैठ है तो बैठ. काम दे अभी काम है. बैठ वहाँ बैठ बेटा, काम है अभी. हाँ, तो फॉर्मेट थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि पर यूनिट भी निकालना है और 2 रेडियो भी हैं. ओके. ये पहले पर्टिकुलर्स आ जाएगा. फिर रेडियो ए आएगा. फिर रेडियो बी. फिर रेडियो बी ए का 2 पार्ट किया जाएगा. एक टोटल और एक पर यूनिट. उसी प्रकार रेडियो बी का भी 2 पार्ट किया जाएगा. एक टोटल और एक पर यूनिट. सबसे पहले हमें दिया है मटेरियल. अच्छा, रेडियो का हमने 78 पीसेस बनाकर बेचा है. यहां पर ब्रैकेट में लिख दोगे, ये काम आएगा.
और रेडियो ए का, रेडियो बी का 286 यूनिट, ऐसे भी ब्रैकेट में लिख दूंगे। हाँ ठीक है। अब सबसे पहले आएगा मटेरियल, पर्टिकुलर्स में लिखोगे। मटेरियल हमें दिया है 27,300, ये टोटल है। इसका पर यूनिट निकालने के लिए हमें 78 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, मैं गलती से रेडियो बी में लिख दिया, मेरे को रेडियो ए में लिखना था। 27,300, हाँ, ये टोटल कॉलम में लिखूंगा। इसका पर यूनिट निकालने के लिए मैं 27,300 को डिवाइड करूंगा 78 से। ये आएगा 346.15 आ रहा है। मैं राउंड अप करके 346 लिख रहा हूं। 346 ये अप्रॉक्स है। उसी प्रकार रेडियो बी का भी निकाल लोगे। उसका अमाउंट दिया है 1,08,680 लिखकर टोटल कॉलम में 286 से डिवाइड करोगे तो उसका भी पर यूनिट आ जाएगा। तो मैं अभी सिर्फ रेडियो ए का कर रहा हूं, उम्मीद है रेडियो बी का खुद कर लोगे। मटेरियल के बाद हमें दिया है लेबर। लेबर हमें दिया है 15,600। 15,600। अब 15,600 को 15,600 को डिवाइड करो 78 से। 15,600 को डिवाइड करो 78 से। 200। हाँ, ओके। सुनो, पहले वाले कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हुआ है, फिर से मैं बता रहा हूँ। मटेरियल का 27,300 को डिवाइड करो 78 से। 350। सॉरी, ये जो मैंने लिखा था 346, ये 350 आ रहा है। ओके। मटेरियल का, रेडियो ए का 27,300 दिया हुआ था टोटल। इसका पर यूनिट निकालने के लिए 78 से मैंने डिवाइड किया तो 350 आया। फिर लेबर 15,600 दिया था टोटल, उसको मैंने डिवाइड किया 78 से तो 200 आया। ये पर यूनिट। ये मैं रेडियो ए का निकाल रहा हूँ, बी का एग्जैक्टली ऐसे ही करना है आपको, वो आप खुद करोगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। ये 42,900 आएगा और पर यूनिट 650 आएगा। पर यूनिट 650 आएगा। अब चेक करो बेटा, 42,900 लिखो, 42,900 लिखो, उसको डिवाइड करो 78 से। 78 से
550, मैं गलती से 650 लिख दिया था, ये 550 होगा पर यूनिट, 550 होगा। ये हमारा प्राइम कॉस्ट निकल गया। ये हमारा प्राइम कॉस्ट निकल गया। इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ लिखा है वर्क्स ओवरहेड, इस क्वेश्चन में लिखा है वर्क्स ओवरहेड। एक ही बात है, मालूम है आपको, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो चाहे वर्क्स ओवरहेड बोलो, बात बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में जो लिखता है वही हमें लिखना चाहिए। वर्क्स ओवरहेड है 80% ऑफ लेबर बोलता है। वर्क्स ओवरहेड कितना है? 80% ऑफ लेबर। एट्टी परसेंट ऑफ लेबर। अब लेबर हमारा 15,600 है ए का, तो 15,600 का 80% निकालेंगे। बेटा आप देखो 15600 उसमें 15600 उसमें इंटू करो 8, 1,24,800 इंटू 15600 में इंटू करो 8, बेटे अब फिर देखो डिवाइड करो, जहां से निकला उसको डिवाइड करो 10 से। ला मुझे दो बेटा, आपको शायद नहीं आ रहा है। 12,000 वो दिखाओ आपने कैसा किया, क्विक दो मुझे भी छोड़ दो। हाँ 15,600 यस 12,480 टोटल। हाँ 12,480 ये मैंने निकाला रेडियो ए का, बी का आप खुद निकालोगे। अब बेटा ये 12,480 को डिवाइड करो 78 से। वन 160 ओके। अब बेटे एक काम करो, ओके मैं कर चुका हूँ। अब लेके आओ कैलकुलेटर, लेके आओ मेरे पास, लेके आओ। साइलेंस अविल चेक 15,600 12,480 आएगा बेटा। ओके अब एक काम करो बेटा, ये पर यूनिट में ऐड किया तो 710 आया। अब ऐसे करो बेटा 710 में 78 इंटू करो, 710 में 78 इंटू करो। हाँ ओके प्रूफ हो गया, राइट है। ये हमारा वर्क कॉस्ट निकल गया।
वर्क कॉस्ट जिसे फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड दिया है 150% ऑफ वर्क कॉस्ट। 150% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हमने निकाला था बटे 55,380। टाइप करो 55,380 टाइप आपने किया, उसमें इंटू करो 1.5। 83070 ओके है ना। वर्क कॉस्ट जो हमने निकाला था 55380, उसका हम 150% निकालेंगे। निकालना आता होगा आप लोगों को, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। 150% निकालने के लिए 150 को 100 से डिवाइड करेंगे और इसमें इंटू करेंगे वर्क कॉस्ट का अमाउंट जो 55380 आया था। 55380 आया था। अब ये एक जीरो कट जाएगा और ये 15 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो 1.5 आएगा। बेटे को और एक बार चेक कर लो, 55380 में 1.5 इंटू करने से कितना आ रहा है? 55380 में इंटू करो 1.5, 380 में इंटू करो 1.5। हाँ नहीं, डिवाइडिंग करना है। कितना आंसर आया? हाँ उसको ठीक से बोलो। 83,070। ओके, ये आपका निकल गया ऑफिस ओवरहेड। अब इसको बेटे 83,070 को 78 से डिवाइड करो। हाँ 83,070 को डिवाइड। अब मुझको एक बार लो बेटा, एक बार लाओ बेटा प्लीज, क्विक। हाँ ठीक है, 78 से ओके। 1065 इसको हम और एक तरीके से निकाल सकते थे। अगर 710 जो वर्क कॉस्ट पर यूनिट था, उसका भी अगर निकालते, उसमें भी अगर इंटू करते 1.5 तो भी राइट होता। ठीक है, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। कहाँ देख रहे हो? कहाँ? इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों को ऐड करो बेटा। 55380 में ये ऐड करो 83070। यस,
1,38,450। गुड। अब ये 710 में 1065 ऐड करो। 710 में 1065 ऐड करो। अब 1775 में 78 इंटू करो। आगे अमाउंट चेक हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। अब इस क्वेश्चन में बस इतना ही है, कॉस्ट सेलिंग ओवरहेड नहीं है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यही आपका होगा कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि टोटल कॉस्ट, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड नहीं है तो यही होगा कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट जो हमें नहीं दिया हुआ है, तो निकलेगा सेल्स। सेल्स हमें दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर रेडियो 1000 रुपया है, पर यूनिट 1000 रुपया है। अब 1000 में इंटू करेंगे 78, तो 7,80,000 आएगा। नहीं, ये 78,000 आएगा, ये 78,000 आएगा। तो इस क्वेश्चन में तो लॉस आ जा रहा है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस आ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है और लॉस लेस होगा। प्रॉफिट ऐड होता है लेकिन लॉस लेस होगा। यहाँ लॉस आएगा। अब ऐसे करो बेटा, 7,80,000 पहले लिखो, 7,80,000, उसमें से माइनस करो 138,450, 138,450, 6 लाख नहीं आएगा बेटा, 78,000 आपने किया था। आप तो बोले 78,780। ओके, सॉरी, काट दो, उससे काट दो। मैं और एक वे बता रहा हूँ। आप 775 में इंटू करो 78, 775 में इंटू करो 78, 5 में है 60,450। ओके, अब चेक करते हैं। अब बेटे एक काम करो, 1,38,450, हाँ लिखा, उसे माइनस करो 60,450, 60,450, 78,000। ओके, आ गया, चेक हो गया बेटा। ओके बच्चे लोगों, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम निकाल लिए थे। इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, सेल का अमाउंट कम है, तो इसलिए लॉस आएगा। और लॉस निकालने के लिए मैंने क्या किया, 1775 से माइनस किया 1000, तो 75 आया, 775 आया। उसके बाद 138
450 से मैंने माइनस किया 78,000, ये आया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पहले मटेरियल आएगा, फिर लेबर आएगा, फिर वर्क्स ओवरहेड 80% होगा लेबर कॉस्ट का। ठीक है, ठीक किया मैंने। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड 150% है वर्क कॉस्ट का। तो वर्क कॉस्ट तो है इतना, 150% है तो और ज्यादा आएगा। ठीक है, ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो गया ए का, रेडियो ए का। बी का एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ठीक है बच्चे लोग, बाकी नंबर आप ट्राई करो, कुछ डाउट होने से बोलना। हैव अ नाइस डे।